अपना दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, वो कौन कौन सा तरीका है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि मेन क्या क्या है। रिस्पिरेशन का मेन दो चीज है, एक होता है एरोबिक और दूसरा क्या होता है एन एरोबिक। ठीक, अब एक एरोबिक है, दूसरा एनारोबिक है। ये दोनों तरीका से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी में। ठीक, और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, अब है एरोबिक में क्या होता है। एरोबिक में होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में था, अनएरोबिक में क्या होता है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक, अब ये दोनों केस में क्या है, पहले हम लोगों का ग्लूकोज जो है ये सेल के अंदर ग्लूकोज आएगा, आते ही ये पायरुवेट में टूट जाएगा। पायरुवेट में टूट गया प्लस क्या मिला हमको, एनर्जी मिला, 2 ATP मान लो एनर्जी मिला। ठीक, अब ये यहाँ पर अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ये कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन मिलेगा तो कहाँ जाएगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये यही साइटोप्लाज्म में ही ये टूट जाएगा। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो ये बनाएगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा और 36 से 38 ATP एनर्जी बनाएगा, रिलीज करेगा। ठीक है, अगर ये कहाँ जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, एनारोबिक हो गया, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्लस ATP। ठीक है, कितना 8 ATP एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अब ये एनारोबिक दो तरीका है, तो ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में भी होता है, हमारे सेल में, मसल सेल में। और दूसरा कहाँ होता है ये, यीस्ट के बॉडी में भी होता है। यीस्ट की बॉडी में जाएगा तो ये फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्मेंटेशन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, यानी इथेनॉल बनेगा, प्लस क्या बनेगा, इथेनॉल के साथ ये एनर्जी भी देगा ATP में, और क्या देगा, CO2। तो यहाँ पर कितना 2 ATP एनर्जी यहाँ रिलीज होगा। ठीक है, यही सब प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं ग्लूकोज से और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। चलो इसके बारे में और डिटेल देखते हैं आंसर के। दे आर टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। कितने डिफरेंट वेज इसके, टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। पहला क्या, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन वेरियस एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इन द सेल साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म पहले ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुवेट बोलते हैं। ठीक, अब है यहाँ पर पायरुवेट में थोड़ा, पायरुवेट इज फर्दर ब्रोकन डाउन बाय डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट वेज से ये पायरुवेट फिर टूटता है। तो हम लोग जानेंगे कि वो डिफरेंट वेज क्या है। डिफरेंट वेज में कैसे टूटता है, पहले तो ये ईस्ट में और ह्यूमन बॉडी में दोनों तरह, दोनों के मसल सेल्स में टूटता है। तो दोनों के मसल सेल्स में टूटता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट ह्यूमन मसल सेल, इन ईस्ट एंड ह्यूमन मसल सेल। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट अकर्ड इन absence ऑफ ऑक्सीजन whereas इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीन तरीका से, एक absence ऑफ ऑक्सीजन में, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, और एक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट रहा है। और मसल सेल्स और यीस्ट में कैसे टूट रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, absence ऑफ ऑक्सीजन में किसमें, मसल्स और यीस्ट में टूट रहा है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में टूट रहा है। ठीक है, अब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट पाथवेज कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलो। देखो इसको कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं, इसको हम लोग देख लिए। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट पाथवेज कैन बी इलस्ट्रेटेड फॉलो। पहले ग्लूकोज हमारा ये कहाँ आया, हमारा सेल का साइटोप्लाज्म में आया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आया,
ठीक। तो ये पायरुवेट प्लस एनर्जी में टूटा, 2 एटीपी एनर्जी। अब ये फिर क्या यीस्ट में जाएगा, ये पायरुवेट यीस्ट के साइटोप्लाज्म में जाएगा तो ये इथेनॉल और CO2 और एटीपी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। अगर ह्यूमन सेल्स में जाएगा, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटेगा। और ह्यूमन सेल में जाएगा, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो क्या होगा, ये CO2 वाटर और एनर्जी में टूटेगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। अब ह्यूमन बीइंग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये समझना जरूरी है। तो इसको भी हम लोग जानेंगे।